वास इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो कुछ थोड़ा डिफरेंट है। आप लोग ये सुन करके हैरान भी होंगे और जो है थोड़े से परेशान भी होंगे, वो लोग जो वाकई अमल करते हैं और मोहब्बत करते हैं। तो दोस्तों देखें, आप आज मैं आपको बताती चलूं कि अब कल 12 रबीउल अव्वल था, ठीक हो गया। अब आज क्या है? आज से रबीउल अव्वल ख़त्म और बस वही अपना डेली रूटीन शुरू। पहले ये जो 12 रबीउल अव्वल और नबी की मोहब्बत, नबी का इज़हार और नबी से की विलादत का जश्न ईद मिलादुन्नबी और ये तमाम चीज़ें और खराफात किए जा रहे थे, तो ये सिर्फ़ 12 दिन तक ही थे बस। अब समझो वो जो महीने के जो बहुत मुतबर्रिक समझा जा रहा था और महीने को बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही थी और जो सेलिब्रेशन की जा रही थी और जो नबी से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा था, वो आज से सारा ख़त्म हो गया। क्योंकि कल सारी सेलिब्रेशंस हो गई, कल सारे जलसे जुलूस हो गए, कल सारी सुन्नतों पर अमल हो गया, कल सारा दीन मुकम्मल हो गया, कल सारी नबी से मोहब्बत साबित हो गई और अब कुछ भी नहीं बचा है। और वो लोग जिन्होंने चरागा किया और वो लोग जिन्होंने जलसे जुलूस निकाले और वो लोग जिन्होंने अपने घर सजाए और वो लोग जिन्होंने बांटना बूटना किया, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म और अब नॉर्मल ज़िंदगी शुरू हो गई। तो दोस्तों, क्या ये था 12 रबीउल अव्वल? क्या ये थी नबी की मोहब्बत? और क्या ये नबी की सुन्नतों पर अमल था? क्या नबी ने इससे पहले कहा था कि 12 दिन तक तो तुम खूब जोश व खरोश के साथ, ज़ोर व शोर के साथ जो है लो मेरी पैदाइश को मिलाते रहना और उसके बाद जो है वो फिर क्या करना कि उसके बाद तुम ठंडे होकर के बैठ जाना और बाकी का महीना अपनी रूटीन के कामों में करना। अब कहाँ की सुन्नत, कैसी सुन्नत, कैसा दुरूद शरीफ, कैसी दुरूद शरीफ की महाफ़िल। अब कुछ लोग रह जाएंगे जो क्या करेंगे कि दुरूद शरीफ की महाफ़िल मुनक्कद कर लेंगे, मीलाद शरीफ कर लेंगे और जो है लोगों को जमा कर लेंगे, जिसमें हल्ला गुल्ला होगा, गॉसिप होगा। कोई अपने बच्चे का बर्थडे रख लेगा, कोई अपने बच्चे का अकीका रख लेगा और कोई बिस्मिल्लाह रख लेगा और कोई ख़त्म कर लेगा, कोई ख़तना रख लेगा और इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो लोग करके दो चार नाते पढ़ लेंगे, मीलाद कर लेंगे और उसके बाद लोग जो है वो क्या करेंगे? हल्ला गुल्ला करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, खाना पीना होगा और दैट्स इट। और ये हो गया बरकत और ये हो गई नबी से मोहब्बत और ये हो गई नबी के सुन्नतों को ज़िंदा कर दिया, नबी से अक़ीदत कर दी और ये आपने रबीउल अव्वल और यानी कि नबी का नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक आपने हक़ अदा कर दिया। तो अब आप मुझे बताएं, क्या ये सब कुछ सही है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? और क्या हमें नबी ने इस तरह का हुक्म दिया है? और क्या हमें ये चीज़ें बताई गई हैं जो हम और आप कर रहे हैं? तो देखें, इसमें क्या है, कितनी बड़ी अक़ाइद की ख़राबी है जो लोग ऐसा कर रहे हैं और उन लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं जिनको कुछ भी अलिफ बे नहीं पता, जो एक ले मैन की तरह हैं और जिनको कुछ भी नहीं पता कि वो क्या करें, किस रास्ते पे जाएं। वो जिधर सींग समाता है वहाँ चले जाते हैं। तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सही अपनी राह को मुतय्यन करें, अपने अक़ीदे को सही करें और अपना अक़ीदे का सही होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। ईमान के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो अक़ाइद का सही होना है। अगर आपका अक़ीदा सही नहीं है, आपका बिलीव ही नहीं है, आपका ईमान ही नहीं है इस बात पर कि जो दीन बनाया गया है, जो दीन पेश किया गया है, जो बताया गया है कि ये सही है, ये रास्ता सही है और ये हमारे पैगंबरों ने किया है और ये चीज़ें मना की हैं, इन रास्तों पर चलने से मना किया गया है। देखिए, हम और अब आप ही रह गए हैं जो अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर करेंगे और
ہمارے علاوہ اب اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا جو ہم کو بتائے گا کہ یہ چیزیں صحیح ہیں اور یہ چیزیں خراب ہیں، یہ غلط ہیں، ان کو کر لو اور ان کو چھوڑ دو۔ تو اس لیے برائے مہربانی سب سے پہلے ایمان کے بعد جو چیز ہے، کلمے کے بعد، وہ ہے آپ کا عقیدہ صحیح ہونا۔ اور عقیدہ کیسے صحیح ہوگا؟ جب آپ صحیح مسلک اور صحیح دین پر ہوں گے، صحیح علماء اکرام کی صحبت کو اختیار کریں گے اور صحیح دین حاصل کرنے کی کوششیں کریں گے، تب جا کر کے آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ تو اپنے عقیدے کو صحیح کیجئے۔ یہ اور لوگوں کی دیکھا دیکھی، جیسے کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا، یہ نہ ہو کہ اب آپ لوگوں کی اندھی تقلید کے چکر میں اپنا ایمان کھو بیٹھیں، اپنا عقیدہ خراب کر لیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ لوگ جو پبلک کر رہی ہے، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی، تو ضروری نہیں ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی بالکل کریکٹ بھی ہو آلویز۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کیا ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، اور آپ نے کیسے صحیح اور غلط کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی دیکھا دھکی، ان کی اندھی تخلیق میں بھاگنا شروع کر دیں، اندھا دھن ان کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور اپنا ایمان ختم کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر میں انشاءاللہ اور مزید بات کروں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔